नमस्ते दोस्तों, आज सुनिए युवा एवं प्रतिभाशाली लेखक शहादत की लिखी हुई कहानी मुजफ्फरनगर में ईद। शहादत जी ने इस कहानी में समकालीन समाज के ताने बाने को बहुत संवेदनशील ढंग से दिखाया है। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। मुजफ्फरनगर में ये हमारी पहली ईद है। हम हाल ही में इस शहर में शिफ्ट हुए हैं। मेरा पूरा रमज़ान दिल्ली में बीता था और मैं ईद से एक दिन पहले ही घर पहुंचा हूं। छोटी बहन के साथ अम्मी रसोई में अगले दिन के लिए पकाए जाने वाले पकवानों की तैयारी कर रही हैं। उन्होंने रसोई के फर्श पर सभी सामान फैला रखा है। सामान को देखते हुए वो जांच रही हैं कि कौन सी चीज़ नहीं है। ड्राई फ्रूट से भरी ट्रे को एक साइड रखते हुए उन्होंने सेवइयों में डाले जाने वाले चावलों से भरी प्लेट और सूखी सेवइयों से भरे बड़े से थाल को नीचे से उठाकर ऊपर रखा। फिर उन्होंने फ्रिज खोलकर देखा और बोली, मुझे लगता है दूध कम रहेगा। क्या हमें थोड़ा दूध और नहीं मंगा लेना चाहिए? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, पास ही खड़ी छोटी बहन ने जवाब दिया। और अभी गोश्त भी नहीं आया, क्या बिरयानी नहीं बनाएंगे? तुम्हारे अब्बू जी नमाज पढ़कर मस्जिद से लौटते हुए लाएंगे। और दूध क्या होगा? दूधिया से बात करो, उससे कहो कि आज हमें वो 2 लीटर दूध ज़्यादा देकर जाए। छोटी बहन अम्मी का नोकिया 1100 फ़ोन लेती है और नंबर डायल करती है। वो कुछ देर बात करती है, कॉल कट होती है और वो अम्मी को दूधिया से हुई बात के बारे में बताते हुए कहती है, वो कह रहे हैं कि आज दूध नहीं मिल सकता। उनका खुद का परिवार बहुत बड़ा है, इसलिए आज का दूध वो केवल अपने घर में ही इस्तेमाल करेंगे। अब क्या होगा? अम्मी कुछ मायूस सी होते हुए कहती हैं, अपनी बाजी को फ़ोन करो, उससे पूछो कि क्या उसके पास कुछ फालतू दूध रखा है। छोटी बहन फिर से नंबर डायल करती है, बात करती है और कॉल कट कर देती है। अम्मी लगातार उसकी तरफ देख रही होती हैं। फ़ोन को रसोई में रखे फ्रिज पर रखते हुए कहती है, बाजी कह रही हैं कि उन लोगों ने खुद बाज़ार से दूध मंगाया है अमूल का, हमें भी वही मंगा लेना चाहिए। बाज़ार से? अम्मी कुछ सोचते हुए कहती हैं, लाएगा कौन? समीर जिम में आया होगा, उसे बोल देती हूँ, जिम करके जब घर जाएगा तो हमें दूध देते जाएगा। दूध के पैसे उसे फ़ोन पे कर देती हूँ। ठीक है, उससे बात करो और पैसे भेज दो। समीर हमारी बड़ी बहन यानी बाजी आर्शिया का बेटा है। हाई स्कूल में पढ़ता है, मगर पढ़ने से ज़्यादा उसे बॉडी बिल्डिंग का शौक़ है। बाजी का ससुराल रुड़की सहारनपुर हाईवे पर शहर से निकलते ही सबसे पहले आने वाले गांव में है। घर बनने के दौरान हम लोग किराए के घर में रहते थे। किराए का वो घर बहुत छोटा और तंग था, इसलिए जब मैं अम्मी अब्बू से मिलने के लिए आता था तो रात में सोने के लिए बाजी के घर ही जाया करता था। यूँ तो शहर से उस गांव के लिए रात के पहले पहर तक आसानी से सवारी मिल जाती है, मगर कई बार नहीं भी मिल पाती है। ऐसे वक्त में मैं पैदल ही उनके घर चला जाया करता था। एक बार मैंने घर से निकलते हुए टाइम देखा था और फिर उनके घर पहुंचकर मोबाइल स्क्रीन ऑन की तो मुझे अपने घर से उनके घर तक आने में 25 मिनट लगे थे पैदल। हमारा नया घर भी शहर के अंदर नहीं है, वो शहर के बाहरी किनारे पर रुड़की चुंगी से थोड़ा आगे ही बना है। हमें अभी तक हमारे मोहल्ले का नाम भी नहीं पता है, उसका शायद अभी तक कोई नाम भी नहीं रखा गया है। वहाँ अभी लोगों ने आबाद होना शुरू ही किया है, इसलिए मोहल्ले का नाम रखने की किसी को कोई जल्दी भी नहीं है। मिलने आने वाले रिश्तेदारों को हम अपना पता कुछ यूँ बताते हैं, आप सरकारी अस्पताल पर पहुंचकर रुड़की चुंगी के लिए ई रिक्शा ले लीजिएगा। उससे थोड़ा ही आगे राधा स्वामी सत्संग व्यास है। उस सत्संग के सामने की गली में दूसरा मकान हमारा है। इतना करीब होने के कारण बाजी अर्शिया के गांव के लोग और लड़के लड़कियां काम, बाज़ार से ख़रीदारी और पढ़ाई के लिए शहर ही आते हैं। समीर का स्कूल भी शहर में ही है। वो सुबह स्कूल जाने के लिए शहर आता है और शाम को जिम जाने के लिए भी। हम यहाँ ताज़ा शिफ्ट हुए हैं तो हमें शहर के बारे में ज़्यादा नहीं पता है। उसके मोहल्लों, गलियों, बाज़ारों और बाज़ार की दुकानों का भी कोई ख़ास इल्म नहीं है। हालांकि अब्बू जी ने आने के बाद से यहाँ बहुत से लोगों से दोस्ती कर ली है। उनके सभी दोस्त आसपास के कारखानों और दुकानों के मालिक, उनमें काम करने वाले नौकर और अन्य मज़दूर लोग हैं।
जिनसे उनकी मुलाकात मस्जिद में नमाज के दौरान होती रहती है। उन्हीं लोगों से बात करके अब्बू जी हमारे घर के आसपास के इलाके के रास्तों, चौराहों और राशन की दुकानों का पता कर पाए हैं। अब वो आसानी से अपनी साइकिल पर सवार अम्मी को सब्जी, गोश्त, चावल और राशन वगैरह का सामान आराम से ला कर देते हैं। मगर अभी तक उन्हें भी मुख्य बाज़ार के राह रास्ते का उतना मालूम नहीं हुआ है कि वो आराम से वहाँ जाकर ख़रीदारी कर सकें। इसलिए अम्मी को जब भी कोई सामान बाज़ार से मंगवाना होता है तो वो छोटी बहन से समीर को फ़ोन करवा देती हैं। समीर शाम को जिम से आने के बाद सामान लाकर अम्मी को देता हुआ अपने घर लौट जाता है। अम्मी उसे अक्सर सामान लाकर देने के बाद ही पैसे देती हैं, कभी कभी पहले भी जब वो बाज़ार में होता है और उसके पास पैसों की कमी हो जाती है तो वो छोटी बहन से कहकर उसे फ़ोन पे से पैसे ट्रांसफ़र करवा देती हैं। आज चांद रात है और गली में ज़्यादा चहल पहल नहीं है। पुराने शहर के हमारे मोहल्ले में तो जिस दिन ईद का चांद दिखता है लोग पूरी रात जागते थे। हमारे घर के सामने परचून की, नाई की और मसाले वालों की दुकानें थीं। मस्जिद के सामने वाली गली में कई घर दूधियाओं के भी थे। उन दुकानों पर बाल कटाने वालों, सामान खरीदने वालों और मसालों की लिस्ट थामे ग्राहकों की लंबी लंबी कतारें लगी रहती थीं। दुकान में रखे स्पीकर में पूरे रमज़ान नाई बॉलीवुड गानों की जगह गज़लें और मोहम्मद के शहर में जैसी नात बजाया करता था। मगर चांद रात को पूरी रात वो पंजाबी और हरियाणवी गाने चलाया करता था। उसकी दुकान पर बाल कटाने आने वाले लड़के चलते गानों को बार बार बीच में रोककर अपनी पसंद का कोई दूसरा गाना चला देते थे। उस गाने को चले 2 ही मिनट होते थे कि कोई अन्य लड़का आता और फिर वो अपनी पसंद का गाना चला देता। यह सिलसिला पूरी रात जारी रहता, कभी कभी तो फजर की अजान तक भी। जब रात ढलती है और दिन ठंडी पुरवाई के साथ दस्तक देना शुरू करता है, मगर वो दिन कोई आम दिन नहीं होता, ईद का दिन होता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारी गली में केवल 10 घर हैं, उनमें भी बच्चे बहुत कम हैं। जो हैं सब बड़े और समझदार हैं। फिर भी कुछ बच्चे जो छोटे हैं वे बाहर शोर मचा रहे हैं। हालांकि उनके शोर से ज़्यादा बाइक्स के हॉर्न और उनके आने जाने वालों का शोर सुनाई दे रहा है। लोग आखिरी वक्त तक ईद के लिए अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। फिर भी शायद इसी से ही चांद रात के होने का एहसास तो हो ही रहा है। रात को 10:30 बजे के करीब समीर दूध देकर चला गया, अमूल के 1-1 लीटर के 2 डिब्बे। अब्बू जी भी ईशा की नमाज़ पढ़कर आ चुके हैं। मैं नमाज़ पढ़ने नहीं गया। पता नहीं क्यों मेरा दिल नमाज में नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल भी नमाज नहीं पढ़ता हूँ, मगर अब्बू जी की तरह पाबंदी के साथ नहीं। मैं मस्जिद जाता हूँ तो लगता है कि जैसे किसी ने मुझे कैद में बंद कर दिया है। मेरे चारों ओर लोहे के मोटे मोटे सरिये उगाए हैं और मैं किसी पिंजर में बंद हो गया हूँ। मेरा दिल घबराने लगता है कि मैं ऐसी जगह पर हूँ जहाँ मुझे नहीं होना चाहिए। ये इसलिए नहीं है कि मुझे खुदा से डर लगता है या मेरा क़यामत के दिन पर यकीन नहीं है, बिल्कुल है, मगर नमाज़ पढ़ने में मेरा ज़रा भी दिल नहीं लगता है। मैंने ये बात अब्बू जी को भी बताई थी। उसके बाद से उन्होंने मुझसे नमाज़ पढ़ने के लिए कहना छोड़ दिया। मेरे अब्बू जी मज़हब को ज़बरदस्ती लादने के लिए कायल नहीं हैं। मगर कल ईद है और ईद की नमाज़ पढ़ने जाना ज़रूरी है। वैसे ईद की नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ नहीं है, जैसे कि दिन में 5 वक्त नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है और आपको उन्हें हर हाल में पढ़ना ही है। ईद की नमाज़ वाजिब है, यानी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं और ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। पढ़ लेंगे तो अल्लाह आपको उसका अजर देगा और नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुनाह भी नहीं होगा। फिर भी कल के दिन सब लोग नए कपड़े पहनकर नमाज़ पढ़ने जाएंगे तो मेरा घर में रहना सही नहीं होगा। ईद की नमाज़ का वक्त पता करने के लिए मैं अब्बू जी से पूछता हूँ, कल ईद की नमाज़ किस टाइम होगी? यहाँ मस्जिद में तो 6:30 बजे होगी। इतनी जल्दी? क्या फ़जर की नमाज़ के बाद ही पढ़ा देंगे? अब्बू जी हंसते हैं और कहते हैं, हाँ, बस जल्दी ही फारिग कर देंगे, कोई मसला भी नहीं होगा। ओह हाँ, ये शहर तो हमारे पुराने शहर जैसा नहीं है। यहाँ तो कोई ना कोई मसला होता ही रहता है। अभी पिछले दिनों कांवड़ यात्रा को लेकर कितना बवाल हुआ था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया।
पूरा शहर छावनी में तब्दील हो गया था। उससे पहले 2013 में ये शहर दंगों का केंद्र भी रहा है। सही है, कम से कम मौलाना लोग कुछ तो समझदारी दिखा रहे हैं। मगर ये कितने अफसोस की बात है कि हमारे त्यौहार खुशी और उल्लास की जगह अब समस्या और हिंसा पैदा करने वाले आयोजनों में बदलते जा रहे हैं। और ईदगाह में? मैं उनसे आगे पूछता हूँ। ईदगाह यहाँ थोड़े ही हैं। ईदगाह तो उधर है, शामली अड्डे के पास। अम्मी रसोई से निकलकर पास आते हुए बताती हैं। इतनी दूर? वहाँ तो जाना भी मुश्किल है। मैं अम्मी को जवाब देता हूँ। वो करीब रखी कुर्सी पर बैठ जाती हैं। इसीलिए सब यहीं अपनी अपनी मस्जिदों में पढ़ेंगे। पर इतनी सुबह उठेगा कौन? बाजी की तरफ चले जाना, छोटी बहन सुझाव देती है। वहाँ कितने बजे है? पता नहीं, भाई साहब से फ़ोन करके पूछो, वो बता देंगे। मैं लोवर की जेब से फ़ोन निकालता हूँ और बहनोई साहब को कॉल करता हूँ। दूसरी रिंग होते ही वो कॉल ले लेते हैं। पूछने पर बताते हैं कि उनके यहाँ 7:30 बजे ईद की नमाज़ होगी। मगर वहाँ ईदगाह है कहाँ? मैं पूछता हूँ। वो बताते हैं कि वहीं अड्डे पर ही है, जहाँ तुम उतरोगे बस वहीं मेरा इंतज़ार करना। ठीक है, कहते हुए मैं कॉल कट कर देता हूँ। सुबह मैं 6:30 बजे सोकर उठा। कुछ बिस्तर पर ही लेटा रहा। अम्मी रसोई से निकलकर मेरे पास आईं। वो नए कपड़ों में खूबसूरत नज़र आ रही थीं। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा और बोली, नमाज़ पढ़ने नहीं जाओगे? नींद की खुमारी में आंखें बंद किए हुए मैं जवाब देता हूँ। 7 बजने वाले हैं, तैयार होने में वक्त लगेगा। उठ जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि नमाज निकल जाए। नमाज के निकल जाने का सुनकर मेरी नींद एकाएक यूँ छूमंतर हो जाती है जैसे गर्म तवे पर पानी की बूंदें भाप बन जाती हैं। मैं बिस्तर छोड़ देता हूँ। पैरों में चप्पल घसीटते हुए दरवाज़ा खोलकर बाहर गली में झांकता हूँ। दूर से नए नए रंग बिरंगे कपड़े पहने और सिरों पर गोल टोपी रखे लोग आते हुए दिखाई देते हैं। मस्जिद में नमाज हो चुकी है। इससे पहले कि लोग मेरे नज़दीक आते और ईद की मुबारकबाद देते हुए नमाज़ पढ़ने के बारे में पूछते, उससे पहले ही मैं वापस घर के अंदर चला जाता हूँ। तुम्हारे अब्बूजी आए? अम्मी पूछती हैं। नहीं, नज़र नहीं आए। नहाने के बाद कपड़े बदलते हुए मैंने अब्बूजी की आवाज़ सुनी। कपड़े पहनकर बरामदे में जाकर मैंने उन्हें सलाम किया और ईद की मुबारकबाद दी। हम गले भी मिले। मैं फिर से कमरे में गया और कुर्ते के बटन बंद करने के बाद इत्र लगाने लगा। बालों में कंघा किया और पुरानी दिल्ली से ख़ास तौर से ईद के लिए खरीदी नई चप्पल पहनकर बाहर आया। अम्मी मुझे देखकर मुस्कुराईं और बोली, अच्छे दिख रहे हो। क्या मुसल्ला लेकर जाऊं? हाँ, ले लो। अनुशी, इसे मेरा मुसल्ला तो ला कर देना। तय किया हुआ मुसल्ला बगल में दबाए मैं गली से निकलकर बाहर आ जाता हूँ। पुराने शहर में ईदगाह जाते वक्त हर कोई अपने साथ ज़ाए नमाज लेकर जाता था। ईदगाह की ज़मीन कच्ची थी और उस पर कोई चटाई या दरी भी नहीं बिछाई जाती थी, इसलिए सभी अपनी अपनी चटाई और मुसल्ले लेकर आते थे। मुझे लगा कि यहाँ भी ऐसा ही होगा, इसलिए चलते हुए मैंने भी अपने साथ मुसल्ला लेना ज़रूरी समझा। कहीं ऐसा ना हो कि ज़मीन पर नमाज़ पढ़नी पड़े। सड़क पूरी तरह खाली सुनसान है। मुझे घर से निकले पूरे 8 मिनट हो चुके थे, मगर ना तो अभी तक कोई ई रिक्शा नज़र आई है और ना ही कोई अन्य वाहन। क्या सब लोग ईद की छुट्टी मना रहे हैं? लगता तो ऐसा ही है। मैं खाली सड़क पर सामने से गुजरते बाइक्स ड्राइवर्स को लिफ्ट के लिए इशारा करता हूँ, मगर कोई भी अपनी बाइक नहीं रोकता। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भाई साहब को कॉल करता हूँ। उन्हें बताता हूँ यहाँ कोई साधन नहीं है आने के लिए, आप समीर को बाइक लेकर भेज दीजिए। मगर इससे पहले कि वो मेरी बात का जवाब देते, मुझे सामने से आ रही बस नज़र आती है। उनका जवाब सुने बिना मैं उन्हें बस के बारे में बताता हूँ और कॉल कट कर देता हूँ। 4 मिनट में ही बस मुझे उनके गांव के बस अड्डे पर उतार देती है। अड्डे पर उतर कर मैं इधर उधर ईदगाह की तलाश में देखता हूँ तो कुछ दूरी पर उजले सफ़ेद कपड़े पहने और सिर पर टोपी रखे कई लोग एक जगह खड़े नज़र आते हैं। उनके करीब ही पुलिस की 2 जीप खड़ी हैं। कुछ पुलिस वाले बाहर खड़े हैं और कुछ गाड़ी के अंदर बैठे हैं। मैं उधर ही चल देता हूँ। उनके करीब जाकर खड़ा हो जाता हूँ।
वहाँ जाकर देखता हूँ कि कुछ लोग पास में ही एक दुकान के पास लगे नल पर वज़ू कर रहे हैं। मुझे उनके पास खड़े हुए कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि समीर अपने दोस्तों के साथ वहाँ आ पहुँचता है। उसने भी ईद के नए कपड़े पहन रखे हैं, सफ़ेद कुर्ता पायजामा। उसके सिर पर टोपी नहीं है, उसके दोस्त के सिर पर है। मैं उनके पास जाता हूँ और ईदगाह के बारे में पूछता हूँ। समीर सड़क के किनारे एक खाली प्लॉट की तरफ इशारा करते हुए कहता है, यही ईदगाह है। ये है? हैरानी से मेरा मुंह खुला रह जाता है। मगर इसमें तो कोई इमारत भी नहीं है, नमाज कहाँ पढ़ेंगे? यहाँ लोग ईदगाह बनाने नहीं देते। गांव वालों ने कई बार कोशिश की, मगर हिंदू त्यागियों के विरोध के कारण बन नहीं सकी। पिछले साल किसी तरह पंचायत के जरिए कह सुनकर बनाने की कोशिश भी की थी, मगर पुलिस वालों ने रात में बुलडोजर से तोड़वा दिया। इसी बीच एक ट्रैक्टर ट्रॉली हमारे पास आकर रुकती है। ट्रॉली में मैट्स, चटाई और कुछ और सामान रखा है। ट्रैक्टर के रुकते ही लोग उसके गिर्द जमा हो जाते हैं। वे ट्रॉली में से उन चटाई और मैट्स को निकालते हैं और उस खाली प्लॉट पर बिछाने लगते हैं। इमाम साहब की ज़ाय नमाज के लिए जगह छोड़कर पीछे की ओर कुल 6 सफ़ बनती हैं। चटाई बिछ जाने के बाद मैं अपना मुसल्ला लेकर दूसरे नंबर की सफ़ में जा बैठता हूँ। पहली लाइन बिल्कुल खाली है। सड़क पर जो लोग खड़े थे वे भी एक एक दो दो करके बिछाई गई सफ़ों पर आकर बैठने लगते हैं। उनमें से कोई भी अपने साथ मुसल्ला नहीं लाया है। 7:45 बजे के करीब इमाम साहब आए। इमाम साहब वही हैं जो गांव की मस्जिद में नमाज़ पढ़ाते हैं। वे ऊंचे कद के पतले दुबले शख्स हैं। उनका चेहरा लंबा, आंखें छोटी और नाक कुछ नुकीली है। दाढ़ी काली और रंग गोरा। मैंने उनके पीछे 1-2 बार जुमे की नमाज़ पढ़ी है। जुमे के खुतबे से पहले जब वो तकरीर किया करते थे तो मुझे उनकी आवाज़ ना जाने क्यों एनिमेटेड हॉरर फिल्मों की बूढ़ी चुड़ैलों जैसी सुनाई देती थी। मैंने ये बात बाजी को बताई तो वो हंसने लगी। फिर बोली, तुम सबका नाम रखते हो, किसी का नाम रखना बुरी बात होती है। अभी भी उन्हें अपने सामने वाली कुर्सी पर बैठा बोलते सुनकर मुझे बाजी की बात याद आती है और मैं मुस्कुरा देता हूँ। उस खाली ईदगाह में लगातार लोग आए जा रहे हैं। इमाम साहब की तकरीर को अनसुना कर जो लोगों को रमज़ान के 30 दिन की तरह ही आने वाले साल के दिनों में भी अच्छा इंसान और पाकीज़ा मुसलमान बने रहने की तलकीन कर रहे हैं, सड़क की ओर देखता हूँ। वहाँ आने वाले लोगों की अगल बगल खड़ी बाइक्स और पीछे कुछ और पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी नज़र आती हैं। मैं उन्हें गिनने की कोशिश करता हूँ। 1, 2, 3, 4 और 5। उधर भी एक है शायद, मैं खुद से कहता हूँ और फिर इमाम साहब की तकरीर सुनने लगता हूँ। पुराने शहर में ईदगाह के गिर्द कभी इतनी पुलिस जमा नहीं होती थी और वो इस ईदगाह से 50 गुना बड़ी थी। उस ईदगाह में लगभग पूरा शहर नमाज़ पढ़ने आता था। उस दौरान अगर पुलिस होती भी थी तो वो ट्रैफिक को डाइवर्ट करने और नमाजियों का ख्याल रखने के लिए होती थी। यहाँ तो कोई ट्रैफिक भी नहीं है, नमाजी भी इतने ज़्यादा नहीं हैं। अभी तक सभी सफ़े भी नहीं भरी हैं। बस आगे वाली, जिसमें अभी कुछ लोगों के साथ मेरे बहनोई साहब आकर बैठे हैं, दूसरी नंबर की जिसमें मैं बैठा हूँ, और मेरे पीछे वाली सफ़ ही भरी है। मगर आने वाले लोगों की संख्या से लगता है कि जल्दी ही वे सफ़ भी भर जाएंगी। अगर ट्रैफिक की समस्या नहीं और लोग भी ज़्यादा नहीं हैं तो फिर पुलिस की इतनी सारी गाड़ियाँ यहाँ क्या कर रही हैं? मैं खुद से सवाल करता हूँ और जवाब देने की कोशिश करते हुए संदेह जताता हूँ। क्या वो हम पर निगरानी रख रहे हैं? इमाम साहब ने लगभग 10 मिनट तक तकरीर की। इस बीच सभी सफ़े भर चुके थे। मैं उन सफ़ों में बैठे कतारबद्ध लोगों की संख्या का अंदाज़ लगाने की कोशिश करता हूँ तो एक कतार में लगभग 50 से ज़्यादा लोगों के होने का अनुमान नहीं होता है। सड़क की ओर गर्दन घुमाता हूँ तो एक एक बाइक पर 2-2, 3-3 लोग बैठे चले आ रहे हैं। कुछ लोग पैदल भी हैं, मगर अधिकतर लोग बाइक से आ रहे हैं। उन लोगों के बीच ही मांगने वाली औरतें, बच्चों और अपाहिज लोगों की टोली भी दिखाई देती है, जो उस खाली प्लॉट के मुहाने पर अपना अपना कपड़ा बिछाकर बैठ जाते हैं। उन मांगने वालों के पीछे सिर्फ पुलिस वाले खड़े नज़र आते हैं या फिर सड़क से एक के बाद एक गुजर रही गाड़ियों की झलकियाँ। नमाज बस शुरू होने वाली है। इमाम साहब कहते हैं, आप अपने लोगों को फ़ोन करके बुला लीजिए, फ़ोन कर दीजिए।
कह दीजिए कि ईद की नमाज़ बस शुरू होने वाली है। जो अभी तक नहीं आ पाए हैं वे जल्द से जल्द ईदगाह पहुंच जाएं। इस तरह का ऐलान करते हुए इमाम साहब अपनी तकरीर भी जारी रखते हैं। वो पैगंबर और उनके सर्वप्रथम अनुयायियों की कहानियाँ सुनाते हैं। लोगों को दीन इस्लाम के प्रति मोटिवेट करने के लिए उन्हें उन मुश्किलों वक्तों की याद दिलाते हैं जब जालिम दुनिया ने मुसलमानों पर केवल इसलिए जुल्म ढाए कि उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वे एक खुदा को मानने वाले थे। इमाम साहब कुछ ही देर और बोल पाते हैं कि पीछे वाली सफ़ में बैठा एक शख्स उठ खड़ा होता है और बोलता है, इमाम साहब वक्त बहुत हो चुका है, अब ज़रा नमाज़ पढ़ाएं। इमाम साहब अपनी घड़ी देखते हैं और बोलते हैं, हाँ वक्त हो चुका है, मालूम होता है कि लोग भी सभी आ चुके हैं, बस अब आप सब लोग ईद की नमाज की नियत सुन लीजिए। जिस तरह नियत बताई जाए उसी तरह नियत बांधेंगे। ईद की नमाज की नियत बांधते हुए कहना है, मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा की 6 ज़ायद तकबीरों के साथ, वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। इमाम साहब नियत को 2-3 बार दोहराते हैं, फिर आगे बताते हुए कहते हैं, इसके बाद इमाम साहब सना पढ़ेंगे, उसके बाद अल्लाह अकबर कहेंगे। इस पर सब लोग कानों तक हाथ ले जाएंगे और छोड़ देंगे। उसके बाद फिर अल्लाह अकबर की तकबीर पढ़ी जाएगी। इस पर भी लोग हाथ कानों तक ले जाएंगे और छोड़ देंगे। तीसरी बार फिर अल्लाह अकबर की तकबीर पढ़ी जाएगी। इस बार आप अपने हाथ कानों तक ले जाएंगे और नियत बांध लेंगे। इसके बाद इमाम अल हम्द शरीफ पढ़ेंगे और उसके बाद कुरान की कोई सूरत। फिर आम नमाज की तरह वही रुकू और 2 सजदे होंगे और उसके बाद फिर दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। इमाम साहब रुमाल से चेहरा साफ़ करने के लिए एक लम्हे के लिए रुकते हैं और फिर आगे बताने लगते हैं। दूसरी रकात में सीधे खड़े होते ही हाथ बांध लेंगे। इमाम साहब अल हम्द की सूरत पढ़ेंगे और उसके बाद कुरान की कोई और सूरत। उसके बाद रुकू में जाने से पहले 3 बार अल्लाह अकबर की तकबीर कही जाएगी। तीनों बार आपको अपने हाथ कानों तक ले जाने हैं और छोड़ देने हैं। इमाम जब चौथी तकबीर कहें तो हाथ कानों तक नहीं ले जाने, बल्कि सीधा रुकू में चले जाना है। उसके बाद सजदे होंगे, अत्याहत में बैठा जाएगा और उसके बाद सलाम फेर दिया जाएगा। सलाम के बाद दुआ होगी और उसके बाद खुतबा पढ़ा जाएगा। सभी लोग खुतबा ज़रूर सुने, खुतबा सुनना सुन्नत है। इसके बाद लोग नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं और नियत बांधकर नमाज शुरू होती है। नमाज के बाद दुआ हुई और उसके बाद खुतबा सुना गया। खुतबा के बाद लोगों ने आपस में गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। कुछ लोगों ने हाथ मिलाए। मैंने भी 2-3 लोगों को हाथ मिलाकर ईद की मुबारकबाद दी, जिनसे मैं पिछले कुछ दिनों से परिचित हो गया था। सड़क पर लोगों की भीड़ थी। सभी लोग अपनी अपनी बाइक से स्टार्ट कर रहे थे। कुछ लोग वापस घर जाने के लिए और कुछ कब्रिस्तान में जाने के लिए, जहां वो अपने बुज़ुर्गों की कब्र पर सूर फातिहा पढ़ेंगे। मेरे बहनोई भी अपने बड़े भाई और भतीजों के साथ कब्रिस्तान चले गए। उन्होंने मुझसे भी चलने के लिए कहा, मगर मैंने मना कर दिया। फिर वो बोले कि अपनी बाजी से मिले बिना मत जाना। मैंने उन्हें बताया कि बाजी से मेरी बात हो चुकी है और मैं अभी उनसे मिलने ही जा रहा हूँ। सड़क पार कर गांव में जाने वाली सड़क पर बने गेट की ओर बढ़ते हुए अचानक वहां जमा लोगों में अफरा तफरी मच गई। वे सभी किशोर लड़के थे, कम उम्र और ईद की खुशी से चहकते हुए एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। तभी एक लड़के ने अपनी नई बाइक स्टार्ट की और उसे तेज़ रफ्तार देते हुए कुछ दूरी चलाया और फिर वापस उसी रफ्तार से लौट आया। उसके साथी उसकी इस कला पर बहुत खुश हुए। उन्होंने सीटी बजाई और तालियां पीटी। वे उसकी बाइक चलाने की तारीफ़ कर रहे थे। फिर पता नहीं कहाँ से अचानक एक पुलिस वाला आया और उस बाइक सवार लड़के को गाली देते हुए ज़ोरदार थप्पड़ मारते हुए बोला, हीरोबाजी कर रहा है, साले को अभी लॉकअप में बंद कर दूंगा। पुलिस वाला एक ज़ोरदार डंडा उसकी बाइक पर मारता है। डंडे की मार से नई बाइक के पीछे की लाइट का शीशा टूट जाता है। वो आगे कहता है, पता नहीं यहाँ बाबा जी का राज है, मारी निगाह हर टाइम थारे पे ही रहवे है।
इसी बीच डंडा हिलाता हुआ एक और पुलिस वाला उसके करीब आ जाता है। अगले ही लम्हे आवारा बादलों की तरह सड़क से भीड़ छट जाती है। भीड़ के पीछे मुझे मुकेश त्यागी उर्फ मुक्की खड़ा नज़र आता है। वो मेरा दोस्त है। हमारे घर पर हुए काम के दौरान वो मजदूरी करने आया करता था। उसी दौरान मेरी उससे दोस्ती हुई थी। एक दिन मैं दक्षिण कोरियाई लेखिका क्यून सुक शिन के उपन्यास प्लीज़ लुक आफ्टर मॉम का हिंदी अनुवाद माँ का ध्यान रखना पढ़ रहा था। तभी अम्मी मिस्त्री और मज़दूरों के लिए चाय ले आईं। मैंने किताब अधूरी चिनी हुई दीवार पर रखी। अम्मी से चाय की केतली और कप लिए और उन्हें मिस्त्री के पास ले गया। चाय पीते हुए मुक्की ने किताब उठाई और पढ़ने लगा। उसके बाद हमारी बातचीत होने लगी। उसने बताया कि वो IITian है। उसने इंग्लिश में MA भी किया है, मगर उसे उसकी क्वालिफ़िकेशन के लेवल की कोई नौकरी ही नहीं मिल रही है। इसलिए अपना खर्चा चलाने के लिए वो कभी कभार गांव के मिस्त्री के साथ मजदूरी पर चला आता है। उसके बाद से मैं जब भी घर जाता तो मुक्की से मुलाकात ज़रूर करता, चाहे वो हमारे यहाँ मजदूरी पर आया होता या ना आया होता। वो जब नहीं आता तो मैं उसके गांव, जिसमें मेरी बाजी की ससुराल भी थी, मिलने चला जाता था। हम दोनों मिलकर देश दुनिया की ढेरों बातें करते। देश की आर्थिक स्थिति को लेकर अखबारों में छपने वाली सुर्खियों पर वो अक्सर कहा करता था, हम 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने वाले ऐसे देश में रह रहे हैं जो अपने एजुकेटेड नौजवानों को एक अदद नौकरी तक मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। उसने मुझे देखकर हाथ हिलाया। जवाब में मुस्कुराते हुए मैं उसके पास पहुंचा और हाथ मिलाते हुए उसके गले लग गया। काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था, कहाँ रह गए थे? उसने पूछा। वहीं ईदगाह में। इमाम साहब ने नमाज कुछ देर से पढ़ाई, मगर उनकी भी क्या गलती, लोग ही वक्त पर नहीं पहुँचे। और वहाँ कैसी भीड़ थी? उसने पुलिस वाले हादसे के बारे में पूछा। जवाब में पूरी घटना सुनकर बोला, सरकार का संरक्षण हो तो एक बदमाश भी शरीफ आदमी बन जाता है, फिर ये तो पुलिस है। आम पब्लिक से पेश आना तो इन्होंने कभी सीखा ही नहीं। पर ये कितना गलत है। घर बना रहे मिस्री के छोटे भाई ने हमारे पास आकर कहा, क्या अब इस मुल्क में त्यौहार की खुशियाँ भी अपराध बन जाएंगी? लोगों को सिर्फ अपने त्यौहार मनाने के लिए भी डंडे पड़ रहे हैं। बिल्कुल अपराध बन चुका है मेरे भाई, मुक्की ने कहा। कमाल तो ये है कि ये सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है और कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है, बल्कि सुनवाई करने वाले ही अपराध कर रहे हैं। अब तो बस खुदा ही इस मुल्क को बचाए, मैंने कहा। मेरा उदास होता चेहरा देखकर उसने कहा, घर चलें? घर? हाँ चलते हैं, मगर उससे पहले बाजी की तरफ जाना है, फिर घर। अम्मी भी तुम्हारा पूछ रही थी। अच्छा, मैं भी उन्हें सलाम कर लूँगा। आओ उस तरफ। तुम बाइक लाए हो? मैंने पूछा। हाँ, वो खड़ी। उस ब्लैक रंग की हीरो होंडा बाइक पर बैठकर हम गांव में चले आए। वहाँ मेला लगा हुआ है। झूले पर झूल रहे बच्चे शोर मचा रहे थे। चाट वाले की दुकान पर भी काफ़ी भीड़ थी। मैं उसे जानता हूँ, वो भी हमारे यहाँ मजदूरी करने आया करता था। उसके आगे चाउमीन बर्गर वाला खड़ा था। उसका नाम रोशन है और वो भी कई दिन मिस्त्री के साथ मजदूरी पर आता रहा था। और भी बहुत सी खाने पीने, मिठाइयों और चीज़ खिलौनों की दुकानें लगी हुई थीं। हर दुकान पर खरीदार खड़े हुए थे और सभी खरीदार बच्चे थे। बहुत से लोग अपने घरों के बाहर खड़े थे और वे हर आने वाले को सेवइयां खाने की दावत दे रहे थे। उनमें से कुछ ने हमें भी रोकने की कोशिश की, मगर बाजी के यहाँ पहुँचने की जल्दी में मैंने उनसे माजरत की और आगे निकल गए। अभी आप सुन रहे थे चित्रात्मक शैली में लिखी हुई शहादत की कहानी मुजफ्फरनगर की ईद। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।